Dear student, in the last lecture, I have explained about the syllabus of BSc Part 1 Botany, and I have also explained that I will discuss about paper 2nd, unit 2nd, Bryophyta. So let us start paper 2nd, unit 2nd, Bryophyta. ब्रायोफाइटा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बीएससी पार्ट 1 बॉटनी का सिलेबस क्या है और तीन पेपर बताया गया था। 3 पेपर में पेपर 2nd की 2nd यूनिट मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको मैंने आपको बताया था। तो हम टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं बॉटनी पेपर 2nd की 2nd यूनिट ब्रायोफाइटा। तो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज ए ग्रीक वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड ब्रायोन एंड फाइटा। तो देखिए ब्रायोफाइटा की मीनिंग क्या है। यह एक ग्रीक वर्ड ब्रायोन और फाइटान से मिलकर बना है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोन BRYON, ब्रायोन प्लस फाइटा, फाइटा 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक ग्रीक वर्ड है। इन दोनों का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ ब्रायोन मीन्स होता है मास, मास, और फाइटा मीन्स होता है प्लांट, मास प्लांट। तो ब्रायोफाइटा का अर्थ होता है मास प्लांट। मास का अर्थ होता है समूह, ग्रुप, पैचेस, प्लांट का मतलब पौधे, प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो समूह में उगते हैं, ग्रुप में उगते हैं, निकलते हैं, उनको मास प्लांट या ब्रायोफाइटा कहा जाता है। आइए देखें, मास प्लांट या ब्रायोफाइटा, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइंटिस्ट ब्राउन ने किया था, जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। द टर्म ब्रायोफाइटा वाज यूज्ड बाय साइंटिस्ट ब्राउन and the father of and the branch of botany in which we study about bryophyta are known as bryology. ब्रायोलॉजी, इसको आप नोट्स में लिखते चलें। टर्म ब्रायोफाइट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्राउन। द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी डिटेल्स अबाउट ब्रायोफाइट्स आर नोन एज ब्रायोलॉजी, एंड द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी is Hedwig. Father of bryology is Hedwig, HEDWI, Hedwig. Father of Indian bryology are SR Kashyap, SR Kashyap, SR Kashyap को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। आइए देखें ब्रायोफाइटा है क्या, व्हाट इज द ब्रायोफाइटा। आपको मैंने मीनिंग बताया, और साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं, उसको मैंने बताया, और कौन इसके फादर हैं उसको बारे में मैंने चर्चा किया। अब ब्रायोफाइटा की एक तरह से डेफिनेशन और इसकी मीनिंग। डेफिनेशन वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ब्रायोफाइटा की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रायोफाइट्स, जो लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन है आप उसको देखिए, कुछ और उसमें ऐड करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कंसीडर्ड एज ब्रायोफाइट्स आर considered as primitive land plant, primitive land plant. Bryophytes are considered as primitive land plant. प्रिमिटिव लैंड प्लांट का मतलब होता है, ये जो क्लास ब्रायोफाइटा या अभी जो क्लास चल रहा है बीएससी पार्ट 1 के से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। प्रिमिटिव लैंड प्लांट, प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पहले उगने वाले, कहाँ, लैंड पर, जमीन पर उगने वाले सबसे पहले पौधे। क्यों कहा जाता है ये, इसलिए ऐसा माना जाता है, इट हैज़ बीन इमेजिन्ड दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म first originated in the water, in the aquatic body,
ऐसा माना जाता है कि जीवों की सबसे पहले ओरिजिन पानी में हुई है। तो पानी में हुई है, सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आए, फिर यूकैरियोट्स आए, फिर एल्गी आए होंगे, बैक्टीरिया, फिर एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा। तो माना जाता है कि एल्गी जो होता है वो सबसे सिंपल प्लांट होता है जो कि पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एल्गी से बाहर निकल करके जो आया वो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो ब्रायोफाइटा बना। इसीलिए कहा जाता है कि ज़मीन पर उगने वाले सबसे पहले प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव लैंड प्लांट, जमीन पर सबसे पहले उगने वाले पौधे। आइए देखें, एक तरह से पहला पॉइंट हो गया ब्रायोफाइटा के बारे में। इसके बाद ब्रायोफाइटा को और क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स आर known as amphibians of the plant kingdom। कभी कभी ये पूछा जाता है कि विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। कॉम्पिटिटिव पॉइंट है ये। प्लांट किंगडम का कौन सा ग्रुप एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाता है या एम्फीबियंस ग्रुप कहलाता है? एम्फीबिया का अर्थ होता है, जूलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर सरवाइव करने के लिए एडॉप्ट होते हैं, उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो कि लैंड पर उगता है, टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पर उगता है, ज़मीन पर उगता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ वाटर रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, हेंस लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑफ द ब्रायोफाइट्स। इसीलिए कहा जाता है। अब आइए देखें क्यों कहा जाता है, फिर से उसको सिस्टमेटिक लिखना चाहें तो लिख लीजिए। The bryophytes grows in terrestrial places. Bryophytes grows in terrestrial places, but water is necessary for reproduction. Water is necessary for reproduction. In absence of water, life cycle of bryophytes cannot be completed. Hence, bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom. ये हो गया। इसमें दो तरह से प्रश्न बने कंपटीशन वगैरह में जो बनते हैं कि प्लांट किंगडम के किस ग्रुप को एम्फीबिया कहा जाता है या एम्फीबियंस कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उगते ज़मीन पर हैं लेकिन रिप्रोडक्शन पानी में करते हैं या पानी आवश्यक होता है, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अगली हेडिंग डालिए आप, जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स। जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइटा को मैंने बताया कि एक प्लांट है, प्लांट का एक ग्रुप है ब्रायोफाइटा जो कि ज़मीन पर उगता है। तो आइए देखें इनका क्या जनरल कैरेक्टर है। द लाइफ साइकिल ऑफ, पहला पॉइंट है द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब इसको आप नोट करते चलें। द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। पहला फेज है गैमीटोफाइट और दूसरा फेज है ए एंड बी। दूसरा फेज है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटा। 2 फेजेज हैं, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब आइए पहली हेडिंग डालिए। अब आपको पूरा जनरल कैरेक्टर 2 पार्ट में हम स्टडी कराएंगे, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट
गैमिटोफाइट। मैंने बताया कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट कंप्लीटेड इन 2 फेज, गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगा कि ये गैमिटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है। थोड़ा सा इनमें आपको एक तरह से डिफ्रेंशिएशन बता देते हैं, क्लियर करा देते हैं कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है। फिर आपको गैमिटोफाइट के बारे में डिटेल स्टडी कराएंगे कि गैमिटोफाइट क्या है। गैमिटोफाइट का अर्थ होता है, फाइटा माने प्लांट, गैमिटो माने गैमीट, गैमीट को बनाने वाला प्लांट का पार्ट। गैमीट आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट की लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमीट बनता है और गैमीट में क्रोमोसोम की संख्या n होती है। यू नो वेल, किसी भी प्लांट में मुख्य रूप से आप एक थोड़ा सा हायर प्लांट के बारे में देख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी हायर प्लांट में आपका रूट, स्टेम, लीव्स इस तरह से शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। इनमें फिर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्लांट होता है हायर प्लांट में, रूट, स्टेम, लीव, यू नो वेल, इंटायर सेल्स बियर्स 2n ऑफ क्रोमोजोम, सब में 2n क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, माने क्रोमोजोम जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और इन्हीं के ऊपर फ्लावर का निर्माण होगा रिप्रोडक्शन के समय। और जब ये फ्लावर बनते हैं तो ये फ्लावर जो होते हैं अपने अंदर बनाते हैं स्पोर। क्या बनाएंगे? स्पोर। स्पोर जिसको आप कहते हैं पालन ग्रेन। क्या होते हैं? पालन ग्रेन, पालन ग्रेन, या इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। और फ्लावर के अंदर ही मेगा स्पोर का भी निर्माण होता है। क्या बनता है? मेगा स्पोर। तो फ्लावर के अंदर माइक्रोस्पोर या पालन ग्रेन, मेगा स्पोर जो कि बाद में डेवलप करके फीमेल पार्ट एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर को जो बनाता है प्लांट का पार्ट, उनको कहा जाता है स्पोरोफाइट। तो जो बड़े पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म होते हैं, जो आपको साल भर प्लांट का पार्ट दिखाई देता है, रूट, स्टेम, लीफ, दैट इज स्पोरोफाइट, क्योंकि वो स्पोर बनाता है। और ये स्पोर जो होते हैं मियासिस के बाद बनते हैं, इसलिए ये होते हैं यन, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक। अब ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं मेल गैमिटोफाइट, फिर मेल गैमीट। इधर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट किया, मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमीट बना। मेगास्पोर जर्मिनेशन के बाद बनाया फीमेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमीट। तो ये दोनों जो गैमिटोफाइट हैं, माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन के बाद का हिस्सा मेगास्पोर जर्मिनेशन के बाद जो बनाता है वो गैमिटोफाइट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली गैमीट बनाता है मेल और फीमेल। तो जो गैमिटोफाइट होता है, चूँकि देखिए अब ये स्पोर यन हो गए, ये जर्मिनेशन किए तो यन प्लांट बनाए गैमिटोफाइट, और गैमिटोफाइट बनाया एन। यहाँ भी गैमिटोफाइट वही जो पालन ग्रेन, ये जर्मिनेशन किया, जर्मिनेशन के बाद पालन ट्यूब बनाया और यहाँ 2 न्यूक्लियस बने, यही गैमिटोफाइट हो गया। और ये विकास करके बनाया मेल गैमीट अंत में। यहाँ ये मेगास्पोर जर्मिनेट करके बनाया 8 न्यूक्लियस, आपने पढ़ा होगा बीएससी इसमें इंटरमीडिएट में, इसके अंदर एक सेल और बाकी 7 और न्यूक्लियाई बनते हैं। तो यह फीमेल गैमीट माने फीमेल गैमिटोफाइट ने बनाया, और इधर मेल गैमिटोफाइट ने बनाया मेल गैमीट। तो गैमिटोफाइट बड़े पौधों में आप देखते होंगे कहाँ बना, ये गैमिटोफाइट और गैमीट स्पोरोफाइट के ऊपर बना। तो स्पोरोफाइट लंबे समय के लिए है हायर प्लांट एंजियोस्पर्म में, और इसके ऊपर बनता है स्पोर बनाया जर्मिनेशन करके गैमिटोफाइट। लोअर प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइट में इसका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। वहाँ पर जो प्लांट होता है यही जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होते हैं, सीधे ये जर्मिनेट करके ज़मीन पर प्लांट बनाएंगे और ये लंबे समय तक रहते हैं और ये डोमिनेंट होते हैं। तो हम कह देते हैं कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट गैमिटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट,
ये जो गैमेटोफाइट होते हैं स्पोर को बनाने आ रहे, स्पोर जर्मिनेशन के बाद जो बने होते हैं इन्हीं को गैमेटोफाइट कहा जाता है और ये डोमिनेंट होते हैं, इनके ऊपर डेवलप करता है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट में पहला पॉइंट हो गया, इट इज़ द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा में ये डोमिनेंट होता है, इट इज़ द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा के लाइफ में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है, इट इज़ द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। पहला पॉइंट हो गया गैमेटोफाइट में। दूसरा पॉइंट है, ये जो प्लांट, आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो चर्चा करेंगे चूँकि ये डोमिनेंट फेज यही है तो हम गैमेटोफाइट के बारे में ही चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस ऑलवेज अबाउट गैमेटोफाइट देन स्पोरोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, डेवलप होता है। तो पहला पॉइंट है गैमेटोफाइट जो कि डोमिनेंट होता है। वो प्लांट होता क्या है? प्लांट्स आर सिंपल, प्लांट्स आर सिंपल, प्लांट्स आर सिंपल थैलोइड। थैलोइड माने थैलस जैसा, थैलस जैसा माने ऐसा प्लांट जिसमें रूट स्टेम लीफ क्लियर न हो, उनको कहा जाता है थैलोइड। जैसे आप प्लांट कहते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि प्लांट माने रूट स्टेम और लीफ बियरिंग प्लांट या प्लांट का पार्ट, लेकिन यहाँ जो होते हैं ब्रायोफाइट, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा एक प्लांट फ्यूनेरिया, जिसमें कि कुछ रूट जैसी संरचना नीचे से निकलती है, लीफ निकलता है और इसमें से कुछ शाखाएं भी निकलती हैं, इनको कहा जाता है गैमेटोफाइट फ्यूनेरिया प्लांट में। यहाँ बीएससी में आपको बताएंगे हम, रिक्सिया एक प्लांट है जो ऐसे ज़मीन पर फैला हुआ है, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा प्लांट यही होता ही है, तो इसको कह देते हैं हम कि ये प्लांट जो होता है ज़मीन पर एक नेल, छोटे से ग्रीन कलर के स्मॉल पार्ट ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा प्लांट होता है। तो इसमें रूट स्टेम लीफ जैसी संरचना नहीं होती है, बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको कह देते हैं हम कि प्लांट्स आर सिंपल थैलोइड, थैलस जैसा, आर लीफी सूट, लीफी माने लीफ बियरिंग सूट, लीफी सूट, सूट माने स्टेम। ये सेकंड पॉइंट हो गया, प्लांट्स आर सिंपल थैलोइड आर लीफी सूट। थर्ड पॉइंट, अब ये गैमेटोफाइट के बारे में आप पॉइंट वाइज नोट करते चलें, एक्सप्लेन करते चलें हम। थर्ड पॉइंट है the size of plant, the size of plants are small, बहुत छोटे होते हैं, ranges from few millimeter up to 30 to 40 सेंटीमीटर, बस इतना ही लंबा होता, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसी में तीसरे ही पॉइंट में कुछ कंपटीशन का पॉइंट नोट कर लें, जैसे द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स, द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स आर जूप्सिस, प्लांट का नाम है जूप्सिस, ZOOPSIS, जूप्सिस। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स आर नोन एज डाउसोनिया। ये डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है और सबसे छोटा ब्रायोफाइट है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट,
ब्रायोफाइटा के प्लांट में रूट नहीं पाए जाते हैं, रूट की जगह पर रूट जैसी कुछ संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है राइजोइड्स। ब्रायोफाइटा प्लांट में रूट की जगह पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। आपने बीएससी पार्ट में इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, जो फ्यूनेरिया प्लांट है, अभी मैंने बताया, इनके नीचे से रूट जैसी संरचना निकलती है, लेकिन इनको रूट नहीं कहा जाता। इसलिए नहीं कहा जाता है रूट, क्योंकि इनकी जो ओरिजिन होती है प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट, जैसे ये प्लांट का मान लीजिए आपने सेक्शन काटा इसका, तो ये बाहरी हिस्सा जो एपिडर्मल लेयर होता है, इसी एपिडर्मल लेयर से रूट की ओरिजिन हो जाती है, या ब्रांच ऑफ रूट की ओरिजिन होती है। जबकि जो सही मायने में रूट होते हैं वो प्लांट के इंटरनल पार्ट से, यहाँ से निकलते हैं। तो जो इंटरनल पार्ट मीन्स हायर प्लांट के पेरीसाइकिल से निकलता है, दैट इज रूट, और जो एपिडर्मल लेयर से ही एराइज हो जाता है उनको हम रूट न कह करके राइजोइड्स कहते हैं। जबकि इनकी जो फंक्शन है वो रूट जैसी ही है या रूट ही है, बट दे आर नॉट रूट बिकॉज दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। सॉरी, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय राइजोइड्स। बस इतना जानिए, रूट्स आर रिप्लेस्ड बाय राइजोइड्स। राइजोइड का फंक्शन रूट ही जैसा होता है, बट दे आर नॉट रूट। नेक्स्ट है 5वां, द प्लांट्स आर, कौन प्लांट? ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ये हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइट नहीं होते हैं। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, एक तरह से इनमें ये ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्वयं में डिपेंड रहते हैं, माने रूट से, इनका ये अर्थ से जुड़े रहते हैं, मिनरल वाटर सब मिट्टी से लेंगे और अपना भोजन खुद बना लेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन प्लांट में, अब ये प्लांट हो गए अपने आप में एक सिंपल, इन प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, गैमेटोफाइट में ही रिप्रोडक्शन होता है। तो आगे है रिप्रोडक्शन। प्लांट में ब्रायोफाइट के, किसी भी ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफिटिक फेज होता है उसी में रिप्रोडक्शन होता है। और वो प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो देखें, रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह से होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होता है ब्रायोफाइट्स में। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स प्लांट में रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड sexual reproduction. Vegetative you have studied in lower classes. Vegetative means the vegetative part of plant when directly participate in production of new progeny, that is known as vegetative reproduction. Means शरीर का कोई पार्ट, सोमेटिक पार्ट अगर मेन पार्ट से अलग हुआ और नया प्लांट बना दिया, दैट इज वेजिटेटिव। ये मुख्य रूप से सिगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। शरीर को अगर कुछ पार्ट में तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए, तो जो पार्ट होते हैं वो डेवलप करके नया प्लांट बना देते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, कॉमन मेथड। जो मेन है, आइए देखें वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में कैसे होता है, इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी देखिए आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में मुख्य रूप से वो गैमेट्स टाइप होता है। अब रिप्रोडक्शन में ही देखिए, अगला पॉइंट है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। oogamous टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। oogamous का मतलब क्या हो गया?
थोड़ा देख लीजिए आप इसको बेसिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे जनरल प्लांट में मुख्य रूप से 3 तरह से होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो यहाँ तीसरा टाइप oogamous होता है जो कि ब्रायोफाइटा में ही पाया जाता है या दूसरे और प्लांट में भी पाए जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स की स्ट्रक्चर फंक्शन के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के, सामान्य रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं जो कि एल्गी और लोअर प्लांट एल्गी और फंजाई में भी होते हैं। एक होता है, थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्टरी आप देख लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली प्लांट में गैमीट की संरचना के आधार पर 3 तरह से होते हैं। वो क्या क्या होते हैं इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप पीछे देख लीजिए, आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ 3 टाइप, आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट किंगडम में। आइसोगैमस माने जब दोनों मेल और फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, फिजियोलॉजिकली डिफरेंस हो, तो जब उनमें कोई देखने में अंतर नहीं होता तो मान लिया जाता है एक प्लस है और एक माइनस, दोनों आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, नया प्लांट बनता है। इसको कहा जाता है आइसो। आइसो माने इक्वल, समान, आइडेंटिकल दोनों गैमीट हों, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी अलग होगी। एनाइसोगैमस मीन्स होता है उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो सेम होगी लेकिन साइज में डिफरेंस होगा, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। एक को हम प्लस कहेंगे, ज़्यादातर जो बड़े होते हैं उसको हम फीमेल कहते हैं, ये फीमेल का चिन्ह होता है और ये मेल का चिन्ह होता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये जाइगोट बनाएंगे, नया प्लांट बनाएगा। इसको कहा जाता है एनाइसोगैमस, मॉर्फोलॉजिकली सेम, साइज में डिफरेंस और फिजियोलॉजी में डिफरेंस। तीसरा जो है oogamous टाइप जो कि हमारे ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। oogamous का मतलब होता है मेल गैमीट में मोटाइल फ्लैजिलेटेड, फ्लैजला पाया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह चलने में समर्थ होगा। फीमेल गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, इसमें कोई फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पर ये बनते हैं वहीं पर पड़े रहते हैं। इनको कहा जाता है फीमेल गैमीट, इनको मेल गैमीट। जब इस तरह की अरेंजमेंट हो, व्यवस्था हो, तो इसको कहा जाता है oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमीट मोटाइल फ्लैजिलेटेड, फीमेल नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड हो तो इसको कहा जाता है oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखें, ब्रायोफाइटा में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बस इतना आप जानिए। oogamous होता क्या है? व्हेन मेल गैमीट मोटाइल फ्लैजिलेटेड, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है तो उसको कहा जाता है oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देखें नेक्स्ट क्या है ब्रायोफाइटा में जनरल कैरेक्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, are known as antheridia. Male reproductive organs are known as antheridia, which produces biflagellate biflagellate male gamete or एंथेरोजोइड्स। ध्यान दीजिएगा टर्म्स हैं, एंथेरोजोइड्स या मेल गैमीट, ये बनाते हैं, कौन बनाएगा? एंथेरिडिया। ध्यान दीजिए टर्म है एंथेरिडिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथेरिडिया कहा जाता है जो कि प्लांट के ऊपर निकलते हैं, और यह एंथेरिडिया बनाएंगे बाइफ्लैजिलेटेड, जो ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा में जो मेल गैमीट होगा उसके ऊपर हमेशा 2 फ्लैजिला लगे होते हैं। कंपटीशन का भी पॉइंट है कि तो ब्रायोफाइटा का जो मेल गैमीट होता है वो हमेशा बाइफ्लैजिलेटेड होता है। कौन बनाएगा?
एंथेरिडिया बनाएंगे बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स, इनको हम एंथेरोजॉइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेल गैमीट के बारे में हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथेरिडिया, इनके द्वारा बनाया जाएगा बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट या एंथेरोजॉइट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नेक्स्ट पॉइंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज आर्चिगोनिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव organs are known as archegonia. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज आर्कीगोनिया। देखें आर्कीगोनिया क्या है। आर्कीगोनिया मुख्य रूप से एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल होता है, आर्कीगोनिया में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, वेंटर एंड नेक। इस तरह से एक आर्कीगोनिया की संरचना होती है। ये है आर्कीगोनिया, जो कि फीमेल प्लांट में ये धंसे रहते हैं या उनके ऊपर इनका निर्माण होता है। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज आर्कीगोनिया। द आर्चिगोनिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। आर्चिगोनिया में दो हिस्से होते हैं। एक होता है ये है आर्चिगोनिया, ये हिस्सा है वेंटर, आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। इधर है नेक, इधर है स्टॉक जो कि धंसा है गैमेटोफाइट प्लांट में, गैमेटोफाइट प्लांट में धंसा हुआ है। और विंटर कंसिस्ट ऑफ एग सेल एंड विंटर कैनाल सेल। एक मिनट, एग सेल और ये है विंटर कैनाल सेल। और इसके ऊपर पाए जाते हैं, नेक में पाया जाता है नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। तो मुख्य रूप से ये आर्चिगोनिया के पार्ट होते हैं वेंटर और ये नेक। वेंटर में बनता है फीमेल गैमीट एग सेल, जिसको कहते हैं एग सेल, और नेक में पाया जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल। जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो मेल गैमीट आएगा पानी में तैरता हुआ और ये सब नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और मेल गैमीट इसके पास आकर के मिलेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब मेल गैमीट इसके पास आएगा और ये मेच्योर हो जाएंगे तो इधर नेक कैनाल सेल और विंटर कैनाल सेल ये सब टूट जाएंगे, मेल फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे और जाइगोट बनेंगे। तो द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। गैमेटोफिटिक फेज समाप्त हो गई। अगली हेडिंग है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।